हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। और हम लोग बात कर रहे थे टेंस की अंतर्गत, और इसमें हमने बताया आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। हम लोगों ने देख लिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो उसी क्रम में प्रेजेंट के ही ऑर्डर में हम लोग नंबर थर्ड देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट के अंतर्गत ही हमारा थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि जब कोई भी एक्शन क्या होता है, कंप्लीट हो गया होता है। ठीक है, यानी उसको बहुत अधिक समय नहीं हुआ आता है, लेकिन वो जो भी एक्शन है वो ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो इसको समझने के लिए जैसे हिंदी वाक्य में यदि आप आएंगे तो पहचान के रूप में क्या होता है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, अथवा चुके हैं, चुके हैं, लगा रहता है, लगा रहता है। ठीक है, यानी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगा रहता है। इसके अलावा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आ है, कॉमा ई है, कॉमा ए हैं भी लगा रहता है, भी लगा रहता है। इसका मतलब समझना है, यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं ए रहेगा तो फिर ए नहीं रहेगा। ठीक है, बता रहा है कि आ है, ई है, ए हैं भी हो सकता है, यानी ले देकर क्या है कि हमारा जो एक्शन है वो दिखाएगा कि एक्शन जो भी किया है उसने क्या किया है, ही हैज़ और सी हैज़ कंप्लीटेड द एक्शन। ठीक है, तो अब इसके हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की चर्चा करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है। पहली बात तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज व्हाट इट्स हेल्पिंग वर्ब इज हैज ऑब्लिक हैव। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है हमारा हैज ऑब्लिक हैव। और मेन वर्ब में क्या चेंजेस होता है, मेन वर्ब में हम इसमें एम भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एम भी थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी इसमें हम दो बातों को ध्यान देंगे। इसकी पहली बात तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, इट्स हेल्पिंग वर्ब विल बी हैज एंड हैव, एंड चाहे हम हैज लगाएं या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज एवरी टाइम एम भी थर्ड फॉर्म। अब इसके सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। ये भी टेंस इजी है, यानी हर एक टेंस ही इजी है, बस क्या लिखना है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोगों को माइंड में रखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसी पर बेस्ड जो बनते हैं ट्रांसलेशन। तो इसका देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर क्या है इस टेंस का। सिंपल स्ट्रक्चर, जैसा कि बाकी प्रीवियस टेंसेज में हम लोगों ने देखा, सिंपल स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव, and after that will be what, emb third form, and plus after that क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड, अदर वर्ड्स का यूज करेंगे हम लोग, जैसा कि अमूमन बाकी में भी हम लोगों ने देखा था। यानी सब्जेक्ट है, इसके सिंपल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, एम भी थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट में दो देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर एक हैज एक हैव, यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो किसका यूज करेंगे, हैज का, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट एम भी थर्ड फॉर्म, जैसे वह दौड़ चुका है। ठीक, वह दौड़ चुका है, ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा, वह दौड़ चुका है, ही इज अ सिंगुलर तो हैज लगाएंगे तो हो जाएगा ही हैज रन। ठीक है, अब अगला लिखा है वह
विद्यालय से आ गई है, वह विद्यालय से आ गई है। ठीक, वह विद्यालय से आ गई है। व्हाट विल बी इंग्लिश ट्रांसलेशन? फीमेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। आल्सो अगेन सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? सी हैज। फिर आना, कम होता है तो थर्ड फॉर्म चलेगा, कम केम कम, यानी हो जाएगा सी हैज कम। फिर क्या हो जाएगा? फ्रॉम स्कूल। ठीक है, सी हैज कम फ्रॉम द स्कूल। तो ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके बाद जो हैज है, फिर उसके बाद क्या है? यदि थर्ड फॉर्म, उसके बाद यदि अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे हम लोग। और एक्सरसाइज में देखते हैं इसमें ट्रांसलेशन और क्या हो सकता है हम लोगों का। जैसे देखिए इसमें फिर कुछ और देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है उसका भाई, लिखा है उसका भाई एक पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ चुका है। ठीक, लिखा है उसका भाई एक पुस्तक पढ़ चुका है। तो आइए देखते हैं, उसका भाई यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज और हर ब्रदर कुछ भी, तो हिज लिख रहे हैं, हिज ब्रदर इज आल्सो सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? हैज़। अब इसके बाद प्रोसेस में क्या है? स्ट्रक्चर में एम भी थर्ड फॉर्म, तो पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, तो इसका सेम फॉर्म होता है, यानी थर्ड फॉर्म इज आल्सो सेम, तो क्या हो जाएगा? ही हैज रेड अ बुक। ठीक, यानी एक्शन क्या होगा? वो कंप्लीट दर्शाएगा आपको। जैसे यहाँ देख रहे हैं उसका भाई एक पुस्तक पढ़ चुका है, तो बनाया गया कि हिज ब्रदर हैज रेड अ बुक। फिर आगे लिखा है वे लोग पतंग उड़ा चुके हैं, वे लोग पतंग उड़ा चुके हैं। ठीक है, वे लोग पतंग उड़ा चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। वे लोग, दिस इज योर सब्जेक्ट, and the English will be what? They. And you know they is a plural, so we shall use here what? They have। फिर क्या हो जाएगा? उड़ाने को इंग्लिश में फ्लाई बोलते हैं, और यहाँ पर हमको थर्ड फॉर्म की आवश्यकता है, तो हो जाएगा क्या? फ्लाई, फ्लीव, फ्लॉन, यानी दे हैव फ्लॉन काइट्स हो जाएगा। पतंग उड़ा चुके हैं मीन्स क्या? सब्जेक्ट में कई लोग हैं, दे हैव फ्लॉन, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी हियर? हियर विल बी काइट्स, यानी क्या बनेगा इसका? दे हैव फ्लॉन काइट्स बनेगा इसका। ठीक है, और देखते रहिए इसमें। अब क्या स्ट्रक्चर्स हमको पता चल गया, सिंपल का है। फिर इसी बेस्ड पर हम क्या करेंगे? अब इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे इसका प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। अब आगे देखिए, जैसे लिखा है तुम, लिखा है पानी पी चुके हो। ठीक, लिखा है तुम पानी पी चुके हो, तो क्या बनेगा इसका? तुम को इंग्लिश में, दिस इज योर सब्जेक्ट, तो तुम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू विल राइट यू। ठीक है, यू इज अ प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? यू हैव। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमको मेन वर्ब रखना है, तो इसमें हम देखेंगे मेन वर्ब क्या है? पीना। ठीक, पानी पीना नहीं, सीधे पीना। तो पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिंक, यानी यू हैव, और ड्रिंक तो फर्स्ट फॉर्म होता है और हमको चाहिए थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? यू हैव, इसका फॉर्म चलता है क्या? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक चलेगा, तो यानी क्या हो जाएगा? यू हैव ड्रंक। फिर क्या हो जाएगा? वाटर, यानी क्या बनेगा? यू हैव ड्रंक वाटर। और ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है और साथ ही साथ ये मटेरियल नाउन है। ठीक, तो मटेरियल नाउन के पहले अ और एन का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर सेंस में उसके पहले हम द का यूज करते हैं। अलग से उसको बताया जाएगा कि आर्टिकल की मेन जो बेसिक बात है वो क्या है। ठीक, तो फिर अगला देखिए, हम लोग, लिखा है हम लोग बाजार आ चुके हैं। लिखा है हम लोग बाजार आ चुके हैं, तो क्या बनेगा? वी हैव कम। हम लोग बाजार आ चुके हैं, मतलब बाजार गए तो टू का यूज होगा, फ्रॉम नहीं। वी हैव कम टू
मार्केट, वी हैव कम टू मार्केट, हम लोग बाजार आ चुके हैं। ठीक, आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो इसी बेस्ड पर यानी सिंपल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत क्या है, पहले तो सब्जेक्ट, और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट में क्या होगा, या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो चाहे हम नाउन की बात करें, अदरवाइज वी टॉक अबाउट द प्रोनाउन, दो चीज़ें होती हैं, यो सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर और प्लूरल। तो जिस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसका मतलब क्या है, द मीनिंग यही है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए मैक्सिमम टेंसेस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और देखिए आगे इसमें क्या करना है, आज केवल सिंपल का हम लोग डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव को हम लोग देखेंगे। अब आगे देखिए, उसके माता पिता भोजन कर चुके हैं, भोजन कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, उसके माता पिता भोजन कर चुके हैं। तो उसके माता पिता, फिर लिख दे रहे हैं हिज माता पिता, यानी सीधे क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स। माता पिता दो लोगों की बात हो रही है तो ये प्लूरल हो गया ना, हिज पेरेंट्स हैव, भोजन कर चुके हैं तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका हो जाएगा हिज पेरेंट्स हैव टेकन फूड। कुछ स्थितियों में क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर ईटन का भी यूज करते हैं, लेकिन टेकन उससे सुटेबल माना गया, इसलिए यहाँ पर मैंने टेकन का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे लिखा है, वे लोग नदी में तैर चुके हैं, वे लोग नदी में तैर चुके हैं, वे लोग नदी में तैर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, दे हैव, स्विम मीन्स होता है तैरना, तो हमको थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, स्विम, स्वयं, स्वम, यानी दे हैव स्वम इन द, फिर क्या लिखेंगे, इन द रिवर हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने सिंपल आप लोगों को बताया प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत कि सिंपल स्ट्रक्चर्स में क्या है, सीधे अमूमन सभी टेंसेज में आप देख ही रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें क्या है, एमवी का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, फिर जो बचेगा वो अदर वर्ड्स में होगा। ठीक है, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, इसके हैज एंड हैव है। तो मैंने आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत इसके सिंपल स्ट्रक्चर्स के विषय में बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो जो चैनल पर अभी नए बने हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर योरसेल्फ।